इस लाइन आकलन सत्र 2021-22 सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय गणित खंड आ कक्षा 8वीं सेट ए का पूर्णांक 30 अंक का होता है। तिमाही परीक्षा 2021-22 का 8वीं कक्षा का गणित विषय तिमाही परीक्षा में आने लायक प्रश्नों का संग्रह किया गया है। इसमें हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आ सके, जो स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए, और आप अच्छे से समझ सके। इसमें पूरे डिटेल के साथ आपको समझाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता देते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और हम इसमें क्लास 1 से लेकर सभी क्लासों का वीडियो डालते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर खाली स्थान है। एक अंतर होगा क्योंकि इसमें हल देख लेते हैं। हल है, हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है। इनका अंतर होगा 10,000 में 9,999 में माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसलिए इसका अंतर 1 है। और प्रश्न नंबर दूसरा है, किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण है तो वह खाली स्थान त्रिभुज होगा। न्यून कोण होगा क्योंकि हल इसका भी देख लें। ऊपर में त्रिभुज बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके संलग्न इस त्रिभुज के कोणों को ध्यान से देखने पर स्पष्ट है कि कोई सभी कोण 90 डिग्री से कम है, जिसे न्यून कोण कहते हैं। ऐसे त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। इस तरह का त्रिभुज हमेशा न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। इस तरह का त्रिभुज आप जानेंगे तो इस तरह का त्रिभुज। तो चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, परिमेय संख्याओं 2/6, 4/8, 3/10, 6/5 में से 2/5 की तुल्य परिमेय संख्या 6 खाली स्थान है। इसका आंसर होगा 6/15। 6/15 किस लिए होगा, कैसे होगा, चलिए देख लेते हैं, हल देख लेते हैं। 2/6 को सरल करने पर 2/2 कर देते हैं और बटे में 6 भागित 2 कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा 1। फिर 4/8 करेंगे, फिर इसे भाग देंगे 4 भागित 4 को, फिर बटे में 8 भागित 4 को, तो आ जाएगा 1/2। फिर देंगे 3/10 को, बराबर आ जाएगा 3/10। और फिर देंगे 6/15 को, फिर आएगा 6 से भाग करेंगे 3 और बटे में होगा 15 भागित 3 जो कि 2/5 जो कि दिया गया है। इसका आंसर आ जाएगा 2/5 की तुल्य है। अगला है चौथा प्रश्न है, किसी दुकानदार को लाभ होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि इसलिए देख लेते हैं इसे हल। माना कि क्रय मूल्य 10 रुपये है, माना कि क्रय मूल्य 10 रुपये है और विक्रय मूल्य 15 रुपये है। लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को घटा देंगे, 15 माइनस में 10 कर देते हैं तो बराबर आ जाएगा 5। बराबर में 5 आ जाएगा। 5 रुपये का लाभ हुआ क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है, इसलिए विक्रय मूल्य अधिक होगा तो समझ जाना कि आ जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर का, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इससे 1 वर्ग सेंटीमीटर के अधिकतम कितने वर्ग काटे जा सकेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिब्बा बना हुआ है, डिब्बा जिसमें 16 घर हैं। इधर से भी 4, इधर से भी 4 और इधर से भी 4 हैं, इधर से भी 4, इधर से भी 4, सभी तरफ से 4 हैं। 1 2 3 4। इसे देख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर लंबाई और 4 सेंटीमीटर चौड़ाई होगा। इसका देख लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा बटे में हो जाएगा, बराबर में 4 गुणे 4 कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, अर्थात 16 वर्ग काटे जा सकते हैं। 16 वर्ग काटे जा सकते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, परिमेय संख्या -3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निरूपित करना है संख्या रेखा पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं संख्या रेखा बना हुआ है, इसे निरूपित करना है।
जिस तरह का -1 से जाएंगे ऋणात्मक, इधर लेफ्ट साइड में ऋणात्मक होता है और राइट साइड में धनात्मक होता है। तो -1, -2, -3, -4, -6 इस तरह होगा। तो आप देख सकते हैं -8/8 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह बना सकते हैं। और नीचे देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न है, एक मीटर लंबाई की 12 छड़ी है। सभी छड़ी का उपयोग कर ऐसे आयतन आकृति बनाए जिसका क्षेत्रफल अधिकतम हो मतलब कि अधिकतम हो। 1 सेंटीमीटर का बनाना है क्षेत्रफल, जिस तरह इसमें बनाया गया है। आयताकार बनाएं। नीचे है आयताकार का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 4 × 2 8 वर्ग मीटर होगा। आपको समझ नहीं आएगा होगा तो कमेंट करके बताएं, इसका डिटेल में एक वीडियो बन जाएगा। और अगला प्रश्न है 8वां नंबर का, एक किसान प्रति एकड़ प्रति वर्ष औसत 22 बोरा धान का उत्पादन करता है। वह प्रत्येक बोरे में 75 किलोग्राम धान भरता है। किसान के पास 10 एकड़ कृषि भूमि है, तो बताइए वह प्रति वर्ष कितना क्विंटल धान उत्पादन करता है। इसे हल करके देख लेते हैं। पहले आप प्रश्न को समझिए, फिर आप इसे हल करना। 22 बोरा धान को किलोग्राम में बदलने पर 75 × 22 बराबर हो जाएगा 1650 किलोग्राम बनेंगे। 1 एकड़ भूमि में धान का उत्पादन हुआ 1650 किलोग्राम। 1 एकड़ में 1650 किलोग्राम धान हो जाएगा। और फिर इसे हम 10 एकड़ का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 एकड़ भूमि में धान का उत्पादन, और यहाँ पास आ जाएगा 1650 जितना आया है। एक एकड़ में जो आएगा उसे 10 से गुणा कर देंगे, फिर आ जाएगा, नीचे आंसर आया है, फिर आ जाएगा 16,500 किलोग्राम। फिर चूंकि हम जानते हैं कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजी, अतः 16,500 केजी को क्विंटल में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा क्विंटल में। 100 से भाग देंगे 16,500 को 100 से भाग देंगे क्विंटल में, फिर 165 क्विंटल धान आ जाएगा। तो प्रति वर्ष उत्पादन 165 क्विंटल धान करेगा किसान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 9वां का, कोई भी एक त्रिभुज बनाएं। इस त्रिभुज के भुजाओं व कोणों की माप करें। भुजाओं और कोणों के आधार पर इस त्रिभुज को वर्गीकरण कीजिए। इस तरह का एक त्रिभुज बनाना है, इस तरह का। इसमें आपको किसी भी तरह का आप एक त्रिभुज बनाएं। यहाँ पर हमने दिया है 30 अंश, यहाँ पर 90 अंश, और यहाँ 60 अंश है, और इसमें दिया गया 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। आप इस तरह से आप खुद से बना सकते हैं। हमने त्रिभुज ABC की रचना किए इसमें B 90 अंश और 60 अंश और 30 अंश, जिसमें भुजा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर लगभग खींचे हैं। चूँकि इसमें ABC में एक कोण B 90 अंश है, अतः इस कोण को समकोण कहते हैं। यदि किसी कोण का सभी कोण 90 से कम हो तो उसे न्यून कोण कहते हैं। यदि सभी भुजाएं समान हो तो उसे समबाहु कोण कहते हैं। आप इस तरह आप अच्छे से और अपने से कुछ भी और किसी भी को बना सकते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है, तुषार एक मोबाइल 20,000 रुपये में खरीद कर 22,000 रुपये में प्रवर को बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। प्रतिशत में निकालना है। पहले देख लेते हैं, हल देख लेते हैं। पहले हल है, क्रय मूल्य 20,000 रुपये और विक्रय मूल्य है 22,000 रुपये। क्रय मूल्य है लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर हम निकालेंगे विक्रय मूल्य 22,000 माइनस क्रय मूल्य 20,000 निकाल लिए। इसे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,000 रुपये लाभ में। और नीचे प्रतिशत में निकालना होगा तो आ जाएगा लाभ में प्रतिशत निकालना है बराबर, इसका सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य। फिर आ जाएगा
2000 गुणे 100 बटे में 20,000 को निकालना है, तो प्रतिशत में उसे लिख लेंगे। फिर इनका भाग कर देंगे और जो भी आएगा 20/2 आएगा, इसे प्रतिशत में निकालेंगे तो 10% आ जाएगा। लाभ प्रतिशत 10% लाभ होगा, इन्हें 10% लाभ होगा। ये